हाय दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, मीनिंग ऑफ इकोसिस्टम। इको मीन एनवायरनमेंट, सिस्टम मीन इंटरडिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स। नोट, द टर्म इकोसिस्टम वाज फर्स्ट गिवन बाय एच टेंसले इन 1935 अकॉर्डिंग टू टेंसले। बायोस्फीयर में पाए जाने वाले बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट के इंटर रिलेशन की स्थिति इकोसिस्टम कहलाती है। बायोस्फीयर मीन अर्थ में पाए जाने वाले बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट्स मीन ऐसे कंपोनेंट जिनमें जीवन हो। एबायोटिक मीन जिनमें लाइफ, जीवन या नॉन लिविंग, लिविंग या नॉन लिविंग कंपोनेंट के इंटर रिलेशन की स्टडी की जाती है इकोसिस्टम। कोई भी इकोसिस्टम पॉइंट की पन स्मॉल ड्रॉप लाइक स्मॉल एंड मेराइन लाइक लार्ज हो सकता है। इकोसिस्टम की कोई निश्चित सेव नहीं होती, वो बड़ा भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। अर्थ एक लार्ज इकोसिस्टम है जिसमें ऑल ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटी सन से सन फार्म में एनर्जी प्रोड्यूस सनलाइट फार्म में एनर्जी प्रोड्यूस मतलब ऑब्जर्व करती हैं। अब कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर मेनली फॉलोइंग कंपोनेंट से मिलकर फॉर्म होती है। बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट। पहले बात करेंगे एबायोटिक कंपोनेंट जिसमें लाइफ ना हो, जीवन, नॉन लिविंग, यानी वो कह सकते हैं नॉन लिविंग। नॉन लिविंग एबायोटिक कंपोनेंट, देखिए नॉन लिविंग कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट मेनली फॉलोइंग टाइप के होते हैं। फिजिकल कंपोनेंट, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, ऑर्गेनिक कंपोनेंट। फिजिकल कंपोनेंट के अंतर्गत क्या क्या आता है? लाइट, टेम्परेचर, वाइंड, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी। आपको उसमें लाइफ नहीं होता। अब बात करेंगे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में के अंदर क्या आता है? वाटर आता है, एलिमेंट्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, गैसेस, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इनमें कार्बन नहीं है। इनऑर्गेनिक, अब ऑर्गेनिक इसमें कार्बन हो, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मत्स्य में कार्बन प्रेजेंट होता है। बायोटिक कंपोनेंट सेकेंड कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। बायोटिक कंपोनेंट यानी कि लिविंग कंपोनेंट। इकोसिस्टम मेनली बायोटिक कंपोनेंट से मिलकर फॉर्म होता है। अगर देखा जाए तो मोस्टली जो इकोसिस्टम होता है वो बायोटिक कंपोनेंट से मिलकर ही फॉर्म होता है। उसके बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत क्या आता है? प्रोड्यूसर आते हैं जिसे हम ऑटोट्रोपिक कहते हैं, कंज्यूमर आते हैं जो हेटेरोट्रोपिक होते हैं, और डिकम्पोजर भी आते हैं। तीन आते हैं इसमें, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। एक एक की बात करेंगे। पहले बात करेंगे प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करके फूड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, प्रोड्यूसर कहलाते हैं। या यूं कहें कि ऑल प्लांट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर, जैसे ग्रीन प्लांट। कंज्यूमर, ये अपने फूड का फॉर्मेशन सेल्फ नहीं कर पाते बल्कि प्लांट पर डिपेंड रहते हैं या उन पर डिपेंडेंट अदर ऑर्गेनिज्म से फूड प्राप्त करते हैं वो कंज्यूमर कहलाते हैं। मतलब ये अपना फूड का फॉर्मेशन स्वयं नहीं कर पाते बल्कि दूसरों पर आश्रित रहते हैं, इन्हें कंज्यूमर कहते हैं। और कंज्यूमर थ्री टाइप के होते हैं: प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर। पहले पढ़ेंगे प्राइमरी कंज्यूमर। कंज्यूमर यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर अपना फूड डायरेक्ट ग्रीन प्लांट से ऑब्जर्व करते हैं। ये हर्बियस नेचर के होते हैं, मतलब ये हर्बियस नेचर के शाकाहारी होते हैं। ये अपना फूड डायरेक्ट प्लांट से ऑब्जर्व करते हैं, जैसे काऊ, गोट, रैबिट, डियर एक्सेट्रा। अब बात करेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर वे कंज्यूमर जो प्राइमरी कंज्यूमर को फीड करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाते हैं, जो कार्निवोरस नेचर के होते हैं। ऑफकोर्स अगर कोई भी एनिमल किसी दूसरे एनिमल को खाएगा तो वो मांसाहारी कहलाएगा, जैसे फ्रॉग, स्नेक, टाइगर। टाइगर खा लेता है
कोट को, काव को, डियर को खा लेता है ऑफकोर्स। फ्रॉग, स्नेक। टर्सरी कंज्यूमर प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर से फूड प्राप्त करते हैं, ये भी कार्निवोरस नेचर के होंगे ऑफकोर्स। ईगल जैसे स्नेक को फीड करता है ईगल, तो ये टर्सरी कंज्यूमर के अंतर्गत आता है। डिकम्पोजर, वे ऑर्गेनिज्म जो डेड या डिकम्पोजर मटेरियल को डिकम्पोज कर देते हैं डिकम्पोजर कहलाते हैं। जैसे बैक्टीरिया, सम फंगी। बैक्टीरिया, जिसे आपने कहीं देखा होगा कि कोई भी जानवर मर जाता है या कोई भी ले लो, उसकी डेड बॉडी ऑटोमेटिक डिकम्पोज होती है। वो कौन करते हैं? बैक्टीरिया एंड फंगी को डिकम्पोज कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ इसमें वाटर होगा, छोटे छोटे प्लांट होंगे, इंसेक्ट होंगे, और फ्रॉग होगा। ये फ्रॉग मान लो लिख देते हैं, ये फ्रॉग, ये स्नेक। इंसेक्ट ने फीड किया प्लांट को, और इंसेक्ट को फीड किया फ्रॉग ने, फ्रॉग को फीड किया स्नेक ने, और जब स्नेक को फीड किया यहाँ ईगल ने। इसी प्रकार ये चेन चलती रहती है। अगर ईगल डेड हो गई, मान ली ईगल डेड, तो इसको बैक्टीरिया कहते हैं डिकम्पोजर, इसको डिकम्पोज कर दिया, इसके द्वारा ये साइकिल चलती रहती है। प्लांट्स को खाया इंसेक्ट ने, इंसेक्ट को फीड किया फ्रॉग ने, फ्रॉग को फीड किया स्नेक ने, स्नेक को फीड किया ईगल ने, और ईगल किसी बार डेड हो गई तो उसको डिकम्पोज बैक्टीरिया यानी कि डिकम्पोजर ने। इसी प्रकार से ये चैन चलती रहती है, कहलाता है इको सिस्टम। अब ये जिस जगह चलेगा, मान लीजिए पॉन्ड में चल रहा है तो इसको कहेंगे पॉन्ड इको सिस्टम। अब पोंड में चल रहा था पॉन्ड इको सिस्टम।